Hello, students of class 8. Welcome back to English class. Students, we have started the ninth chapter, that is Bishop's Candlesticks, in which we have seen till now that how Perseum always get irritated with his brother's behavior, and how Bishop is so helpful that he doesn't bother of selling his belongings in sake of helping others. And we have also seen that how the convict enters into Bishop's house and demanded for food. Okay, so till here we have studied in our previous classes. Right, लास्ट में हमने देखा था कि बिशॉप अपने चेयर पर बैठ के बुक रीड कर रहा है और कन्विक्ट विंडो से आ जाता है और वो भूखा था, उसे भूख लग रही थी और वो खाने की डिमांड करता है और बिशॉप अपने सिस्टर को बुलाना चाहता है, लेकिन कन्विक्ट उसे वार्निंग देता है कि अगर वो कोई स्मार्टनेस दिखाएगा, पुलिस को कॉल करेगा तो सबको मार देगा। लेकिन अभी कन्विक्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से वो बिशॉप को परमिशन दे देता है कि वो अपनी सिस्टर को बुला लें ताकि वो आके कन्विक्ट को खाना सर्व कर सके। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर। Convict tells his story. The convict threatens to kill them both if they make a sound and hungrily eats the food. The wine that he was drinking is affecting him a little and he starts talking about himself. He informed He informs the bishop that he has escaped from prison and talk about how he was arrested. He had a farm and a home, but his wife became sick that year. He had no money and no food, so he is told to buy food. Alas, he was arrested. He was sentenced to 10 years prison the same night his wife was dead. Now, अब जब पर्सन आके बिशप को खाना सर्व करती है, उसके बाद बिशप जो है पर्सन को वहां से भेज देता है। वो उससे कहता है कि आप बस कीज दो, खाना सर्व करो और आप यहाँ से चले जाओ, आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। लेकिन पर्सन यहाँ से जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब बिशप जो है वो इस कन्विक्ट की हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ और अपने घर का सामान दे देगा, और वो इसलिए भी वरीड थी कि कन्विक्ट बिशप को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, उसे मार सकता है। इस वजह से पर्सन वहां से नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन बिशप फोर्सफुली पर्सन को वहां से भेज देता है। अब कन्विक्ट खाना खा रहा है, साथ में वो वाइन भी पी रहा है। जब उसे खाना दे तो सकता है, ऐसा होता है कि कोई बहुत दिन से बहुत भूखा हो तो कैसे जल्दी जल्दी से खा लेता है, उस तरीके से कन्विक्ट खाता है। साथ में वो ड्रिंक भी ले रहा है, वाइन पी रहा है। अब वाइन पीने से क्या होता है, कहते हैं ना कि हल्का सा नशा चढ़ता है और फिर अजीब अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, अजीब सी बातें करते हैं। तो यहाँ पे कन्विक्ट पर भी वो वाइन का इफेक्ट दिख रहा था और वो अपने आप के बारे में बोलना शुरू कर रहा था। ठीक है, बिकॉज ही वॉज ड्रंक, नशा था, वो क्या कह रहा था उसे खुद का एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। सो नाउ अब वो ड्रिंक करने के बाद अपने आप के बारे में बोलना शुरू करता है और वो बिशॉप से बताता है कि किस तरीके से वो जेल से भाग कर आया है, और ये भी बताता है कि वो कैसे अरेस्ट हुआ। ठीक है, कन्विक्ट का तो पहले रीजन बता रहा है कि कैसे वो सक्सेसफुल हुआ जेल से भागने में और क्यों उसे अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो वो बताता है बिशॉप से कि पहले उसके पास एक फार्म हाउस था, उसका खुद का घर था, उसकी वाइफ थी, लेकिन उसके पास वो जॉब नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं था, एंड ना ही उसके पास खाना था खाने के लिए। ठीक है, कन्विक्ट कह रहा है कि उसके पास घर था, उसकी वाइफ थी, अच्छी फैमिली थी उसकी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास खाना नहीं था सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, और उसकी वाइफ जो है वो बीमार पड़ गई थी, उसके इलाज के, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको अच्छा खाना बहुत जरूरी था। तो जब कन्विक्ट अपनी वाइफ के लिए खाना चुरा रहा था, वो चोरी करते टाइम उसे अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और जिस दिन उसे अरेस्ट करके उसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी, उसी दिन कन्विक्ट की वाइफ की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कन्विक्ट फर्दर ये बता रहा है कि उसने बहुत कोशिश की अपने आप को प्रूफ करने की, ये बताने की कि वो कुछ और, वो पैसा या ज्वेलरी नहीं चुरा रहा था, वो सिर्फ खाना ही चुरा रहा था क्योंकि उसको बहुत जरूरत थी, उसकी वाइफ को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन वो अरेस्ट हो गया, अपनी वाइफ को खाना नहीं दे पाया, उसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ठीक है,
जो बता रहा है इसके आगे कमिश्नर क्या कह रहा है? The bishop's compassion makes him talk more. The convict starts talking about his prison life. He was beaten and tortured, which turned him into a devil. He became a beast and was like living in hell because he had no money, no passport, and no food to survive. He started stealing again. अब जब कन्विक्ट ये स्टोरी बताता है तो बिशॉप का तो ऐसे ही नेचर है हेल्पफुल, लोगों की हेल्प करना। अब यहाँ पे बिशॉप और ज़्यादा ना सपोर्ट कर रहा था कन्विक्ट को, उसकी बात सुन रहा था, समझ रहा था। ये देख के कन्विक्ट अपने आप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताने लगा। और वो बताने लगा कि उसकी प्रिज़न में लाइफ़ कैसी थी, जब उसे अरेस्ट कर लिया गया था, 10 साल की जेल हो गई थी, तो जेल में उसकी लाइफ़ कैसी थी। तो बता रहा था कि उसको बहुत बुरी तरीके से मारते थे, टॉर्चर किया करते थे और एक डेविल की तरह इसे ट्रीट किया करते थे। कभी भी इसे कोई ह्यूमन बीइंग है, इंसान की तरह जेल में ट्रीट नहीं किए थे किसी ने भी। प्लस वो ये भी कह रहा था कि जेल में उससे उसकी आइडेंटिटी छीन लिए थे। क्योंकि जेल में ये होता है कि एक नंबर दे देते हैं। वहाँ पे जो प्रिज़नर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं जेल में, उन्हें नाम के बजाय एक नंबर से बुलाया जाता है, ठीक है? तो ये कह रहा था कि मेरी तो आइडेंटिटी छीन लिए, मुझे एक नंबर दे रहे थे, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नंबर था। उसके अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है? और ये सारी बातों से जो बिहेवियर था, जितना मुझे टॉर्चर करते गए, सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि मैं खाना चुरा रहा था जो कि मेरी वाइफ़ के लिए ज़रूरी था। ठीक है? अब ये सारी इतनी सारी चीज़ें उसके पास हुई थी जिसकी वज़ह से वो खुद एक बीस्ट बन गया है। ठीक है? और ऐसे ही एक दिन उसे जेल से भागने का चांस मिल रहा था, तो वो जेल से भाग गया। लेकिन जेल से भागकर आया तब उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि उसके पास लाइक ना रहने को घर था, ना खाने के लिए खाना था, ना खाना खरीदने के लिए पैसे थे। ठीक है? ना ही वो कहीं और जा सकता था क्योंकि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। अगर वो उसी शहर में रहेगा तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। कहीं और जाने के लिए उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो इस वजह से वो दोबारा से चोरी करना शुरू कर दिया क्योंकि चोरी करेगा तभी वो खाना खा पाएगा। ठीक है? इस तरह से कन्विक्ट अपनी पूरी स्टोरी बिशप को बताता है। जो है बिशप एज़ हिज़ नेचर इज़, वो कन्विक्ट को बहुत ज़्यादा ना अ कंफर्टेबल फ़ील कराने की कोशिश करता है। ये कन्विक्ट को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप मेरे साथ रह सकते हो, आप मेरे घर में। बिशप कन्विक्ट से कह देता है कि ये घर आपका, जितने टाइम तक आओ चाहो यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ रहो या खाना खाओ, अपना घर समझ के यहाँ रहो। बिशप ताकि उसको थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करा रहा था। क्यों? क्योंकि बिशप ये नहीं चाह रहा था कि जो पर्सन इन सारी चीज़ों से अभी-अभी निकल कर आया है, वो दोबारा से ये सारी एक्टिविटी शुरू कर दे। पर्सन नहीं चाह रहा था कि एक उसकी गलती की वजह से उसके 10 साल लाइफ के वेस्ट हो गए हैं और वो यही गलतियाँ रिपीट करेगा तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी पूरी। तो उसकी लाइफ खराब ना हो इस वजह से बिशॉप उसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा था। नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। The bishop kindly offers him his couch to rest for the night, but he has other plans. As he has seen the expensive candlesticks, he makes the bishop go to his room first so that he can steal the candlesticks. As soon as the bishop leaves, the convict picks up the candlesticks, stows them in his pocket, and leaves banging the door behind him. The sound awakens Persum, and she comes inside to see what it is. She calls her brother as soon as she realizes that the candlesticks are gone. She wants to call the police, but the bishop stops her from doing so. अब जो है बिशप क्या करता है, अपना बेड, अपना काउच दे देता है कन्विक को कि वो वहां पर जाके वहां पर आराम से सो जाए। एक अच्छा सा नया सा ब्लैंकेट निकाल के उसको देता है क्योंकि विंटर का टाइम हमने देखा है कि एक्सट्रीम ठंड है, तो उसे ठंड ना लगे इस वजह से उसे ब्लैंकेट और काउच दे देता है कि वो वहां पर सो जाए। लेकिन कन्विक के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि वो पहले सो जाए, है ना? क्यों? क्योंकि कन्विक का ध्यान चला गया था कैंडल स्टिक्स पे, जो कि चांदी की कैंडल स्टिक्स थी। उस पे कन्विक का ध्यान चला गया था। उसने अपने माइंड में प्लान कर लिया था कि वो कैंडल स्टिक्स चुरा के यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद वो कैंडल स्टिक्स बेचने से उसे उसे एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, जिससे वो दूसरे शहर जा सकता है, अपने लिए कपड़े, खाना या जो भी चीज़ें उसे चाहिए वो उस तरीके से पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है? तो कन्विक जो है यहाँ पर
वो ये प्लान कर रहा है कि वो कैंडल स्टिक्स चुराकर चला जाएगा। इस वजह से कन्विक्ट बिशॉप से कहता है कि आप पहले जाकर सो जाओ, नहीं तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगे, है ना? ऐसे कह के वो बिशॉप को भेज देता है। अब जैसे ही बिशॉप अ, वहां से जाता है, अपने रूम में जाके सो जाता है, कन्विक्ट क्या करता है, कैंडल स्टिक्स उठा के अपने पॉकेट में डाल लेता है, क्योंकि वो बड़ा सा जैकेट पहने होता है जिसमें पॉकेट बहुत बड़ी होती है, उसमें रख लेता है और वहां से जाता है। तो अब उसे पता था कि घर का दरवाजा तो खुला रहता ही है। वो आया था विंडो से, लेकिन बिशॉप ने कहा था कि आपको विंडो से नहीं, आपको डोर, आप डोर से भी आ सकते हो, क्योंकि डोर हमेशा खुला रहता है। तो अब बिशॉप जो है, जब वो जा रहा था तो वो डोर से जा रहा था। डोर से जब वो गया तो दरवाजा वो तेजी से बंद कर कर चला गया। अब दरवाजा बंद होने की आवाज पर्सम को आ जाती है। पर्सम जो ऊपर अपने रूम में सो रही थी, ऑल्दो वो रूम में थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज उसे सारा टाइम ये टेंशन थी कि नीचे वो कन्विक्ट कुछ कर ना दे उसके भाई को, है ना? तो दरवाजे की आवाज सुन के बिशॉप नीचे आके देखती है कि क्या हुआ है, और वो देखती है कि अब वो जो उसके कैंडल स्टिक्स थे वो यहाँ पर नहीं थे। ये डाउट पर्सन को पहले ही आ गया था। इस वजह से वो बिशॉप को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। उसे डाउट था कि चोर, या तो बिशॉप उसे कैंडल स्टिक खुद से दे देगा, या तो चोर वो चुरा कर चला जाएगा। और ऐसे ही वहां पर हुआ था। अब पर्सन जब देख लेती हैं कि कैंडल स्टिक्स चोरी हो गए हैं, तब वो अपने भाई को, दैट इज बिशॉप को, बुलाती है। ठीक है? और पर्सन जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाह रही थी। वो सोच रही थी कि अभी कन्विक्ट जो है वो अभी अभी आवाज आई तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए वो अ, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाह रही है। लेकिन बिशॉप जो है उसे रोक लेता है। अब वो क्यों रोकता है, इसके पीछे क्या रीजन था कि बिशॉप ने पर्सन को क्यों रोका पुलिस को बुलाने से, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। So I hope the chapter till here is clear to you all. If you have any doubt, you can ask me. अब जो रीजन है बिशॉप क्यों रोक देता है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।